एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको हंटर 350 के हॉनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। तो अपनी बाइक चल गई है पूरी, दिखाता हूं मैं। 6265 किलोमीटर, यानी 2 सर्विस कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी। पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे हुई थी, ठीक है। तो 500 किलोमीटर की सर्विस पे भाई मैंने 1800 रुपये चार्ज दिया था, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ था, फिल्टर वगैरह चेंज हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। और जो दूसरी सर्विस है उसमें 180 रुपये लगे थे, खाली टेस्टिंग हुई थी इसकी, चेक हुआ था और चेन लुब्रिकेशन हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। तो अब मैं बात करता हूँ मॉडिफिकेशन की। मैंने कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं कराई है इसमें। ये सीट चेंज करवाई है और ये बेंच सीट है भाई, सिग्नेचर फ्लैट बेंच सीट है ये। और ये मुझे पहले वाली सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और जो अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कुछ खास चेंज नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को ये कंफर्टेबल नहीं लगती और मेरी 5'7" हाइट है और मैं आराम से नीचे पहुँच रहा हूँ इस पर। तो कुछ खास फर्क नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो ओरिजिनल सीट आती है वो थोड़ी वाइड आती है और ये नैरो है आगे से, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इसमें। उसके अलावा मैंने ये इसमें इंजन गार्ड लगवाया है, जो इंजन गार्ड और ये नीचे संप गार्ड है, ये 2 चीज़ें लगवाई हैं, जो अराउंड 5000 के आसपास इनका प्राइस रहता है। बाकी कुछ मैंने कराया नहीं है। इसकी जो टोटल प्राइस था 1,70,000 एक्स शोरूम प्राइस था, प्लस 10-12 हज़ार का इंश्योरेंस होता है और 10-12 हज़ार RTO की, तो 1.95 होता है। उसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है जो 4,000 के आसपास मिलती है, तो 2 लाख रुपए मान के चलो। तो 2 लाख के अराउंड इसका प्राइस पड़ता है। प्लस मैं मान के चलूँगा, आप 2-10 मान के चलो प्राइस, क्योंकि ये एसेसरी वगैरह अगर आप रॉयल इनफील्ड से लोगे तो बेनिफिट रहेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी बंदे देखे हैं जो बाहर से एसेसरीज लगवाते हैं, पर उनमें बहुत दिक्कतें आती है, फिटमेंट की भी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप लगवाओ रॉयल इनफील्ड से लगवाओ, इसलिए मैंने कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है इस बाइक में। तो 2.25 लाख के आसपास मान के चलो। तो ये कलर है डेपर वाइट है, मेरे को बहुत पसंद था वाइट कलर, इसलिए। वैसे लोगों को ब्लू और वाइट जो रेबल कलर है वो पसंद आते हैं। तो जो रेबल वाला मॉडल है उसकी 5,000 रुपये ज़्यादा कीमत रहती है इससे। उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। रेबल में ड्यूअल टोन कलर आता है यहाँ पे, और एक जो ब्रेक है वो बाइबर के आते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, ब्रेक बहुत मस्त है भाई इसके, चाहे वो बाइबर के हो या इस वाले के हो, मेरे को बहुत अच्छे ब्रेक लगते हैं। उसके अलावा जो मेरे को इसका पसंद है, जो चलाने में जो फील आती है ना, वो एकदम रॉयल इनफील्ड वाली प्रॉपर आती है, मतलब मज़ा आता है चलाने में। और ये सीट चेंज करवाने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है, और मतलब चलाने में भी मज़ा आ रहा है, पोस्चर भी बहुत अच्छा हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं इसकी कमियों की बात करूं तो मेरे को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। जैसे कि एक तो ये जो मिरर है, इसमें लोग टूरिंग मिरर लगवा देते हैं। टूरिंग मिरर अच्छा है, पर ये जो कंपनी से फिटेड मिरर आता है ये वाइब्रेट करता है बीच बीच में, तो पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता, स्टेबल होने के बाद दिखाई देता है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और थी, दिक्कत इधर आ भाई। इसमें वैसे ये पूरा हेलोजन सेटअप आता है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अगर LED सेटअप होता तो अच्छा रहता। और एक इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगी, ये अपने आप निकल के गिर गया था, तो मैंने 5 क्विक से चिपका रखा है। तो उसका भी रीज़न है चिपकाने का, क्योंकि रॉयल एनफील्ड से आप इसको सिंगल इंडिकेटर नहीं खरीद सकते, आपको चारों इकट्ठे खरीदने पड़ेंगे, जो 4,500 प्राइस पड़ेगा जिसका, तो जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इसलिए मैंने अभी जुगाड़ कर लिया है, इंडिया में जुगाड़ ही चलता है। और दूसरी चीज़, इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। तो ये एक बार मेरे से यहाँ से नीचे से टच भी हुई है। ये जो ज़्यादा बड़े ब्रेकर होते हैं, मतलब जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और पतले होते हैं, तो उस पर थोड़ा संभाल के निकालना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से ये टच हो जाता है।
इसके अलावा मेरे को दो दिक्कत हो रही थी। एक तो जो 3900 किलोमीटर पे क्या हुआ था, इसका ये जो मीटर है ना, इसमें मैं दिखा दूं, ये मतलब स्पीड बंद में भी ये 120 140 ऐसे दिखा रहा था, जो मेरे को बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं लगी रॉयल इनफील्ड की क्वालिटी की। तो उसके बाद मैं इसको जब मैंने सेकंड सर्विस में दिया तो उन्होंने पता नहीं कुछ करके दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया भी अगर दोबारा प्रॉब्लम आई तो क्या करना है। वो मैं आपको भी बता देता हूँ क्या करना है। आपको वीडियो बनानी है बिना एडिटिंग के। जैसे कि ये मान लो यहाँ पे अटक जाती है अपनी ये स्पीडोमीटर है जो, तो यहाँ की 2 सेकंड की बनानी है, फिर 2 सेकंड की सामने से बनानी है, ऐसे करके नंबर दिखना चाहिए। उसके बाद 2 सेकंड की ये वाली जो ये रहा, ये चैसी नंबर है, ये दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे वीडियो बना के मतलब रॉयल इनफील्ड के जो भी सर्विस एग्जीक्यूटिव है उसको देनी है, फिर वो आगे चल के आगे भेज के अप्रूवल लेके इसका कुछ चेंज करना होगा तो चेंज कर देगा। और एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लेना, उसका फ़ायदा है भाई, बहुत पैसे बच जाएंगे, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है क्या कब क्या ख़राब हो जाए। किसी भी मोटरसाइकिल का भरोसा नहीं होता। और दूसरी जो दिक्कत आई थी मेरे को, हॉर्न की आई थी, जो 4300 किलोमीटर पे क्या हुआ था, बंद हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था, चलना बंद हो गया था। तो उसके बाद मैंने सर्विस में भी दिखाया था, उन्होंने पता नहीं क्या किया था, चलने लग गया था, फिर 20-25 किलोमीटर तक सही से चला, फिर चलना बंद हो गया। तो उसके बाद मैं दोबारा सर्विस में लेके गया और उन्होंने चेंज करके दे दिया, अप्रूवल लेके रिप्लेस कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एक चीज़ और रॉयल इनफील्ड की मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इनकी जो सर्विस एग्जीक्यूटिव, अगर आप घर से मतलब पिक करवाना चाहें बाइक तो घर से पिक करवा के सर्विस करवा सकते हो। और दूसरी चीज़ इसके लिए बताया उसने, जो स्पीडोमीटर ख़राब हो गया था, इस पर डायरेक्ट मतलब अगर वॉशिंग करवाते तो डायरेक्ट प्रेशर से पानी नहीं मारना है, तो वो भी एक केयर है। तो मैं भी सोच रहा हूँ इसके ऊपर कुछ कैप या कुछ जुगाड़ लगवा लूँ। और तो कुछ ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आई है। एवरेज की बात करें तो एवरेज ये मेरे को 30 से 32 तक की एवरेज दे देती है आराम से। और अगर प्लेन पे चलाऊं तो 35-34 तक भी दे देती है, डिपेंड करता है। पर मैं मिक्स चलाता हूं क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूं, तो मेरे को पहाड़ों में भी जाना होता है, प्लेन में भी जाना होता है, तो मेरा वही 30-32 के अराउंड एवरेज निकल जाती है इसकी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और स्पीडोमीटर में इसके में एक और दिक्कत है, वो ये है कि जो ये ट्रिप ऐप एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितना चलेगा, क्योंकि मैंने जब 3 बार नोटिस किया है फुल टैंक कराने के बाद। एक बार 120 किलोमीटर चला था ट्रिप एफ में, एक बार 100 किलोमीटर चला था, एक बार 97। तो कुछ मतलब कैलिब्रेटेड नहीं लग रहा मुझे, कैलिब्रेशन इशू है या क्या है पता नहीं। इसके अलावा और क्या दिक्कत आई थी, तो मैं एक बार चला के और दिखा देता हूँ, मज़ा आता है चलाने में। जो इंजन गार्ड है वो एक बड़े वाला भी आता है, और क्रैश गार्ड अगर आपको लगवाना है तो वो आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, रॉयल इनफील्ड के पास नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कुछ भी मतलब पर्सनल जानकारी चाहिए हो इस बाइक के बारे में तो मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा जो भी है।